कैसे हैं सभी बच्चे? कैसे हैं मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे? किस्मत, यश, गरिमा, शौर्य, मोहित, पायल, ईशिका, शिव कुमार, प्रियांशी, गगन गिठाला, रीना, मयंक, क्रिश शर्मा, मनीषा, यश यादव, खुशबू, प्रियांशु, अक्षिता, अंजलि, टिंकू, अभी। कैसे सभी बच्चे? शौर्य, कनिका, अच्छे हैं सभी बच्चे? आई होप कि सभी बच्चे अच्छे ही होंगे। हाँ जी बेटा, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। पायल, पायल, आई ऑल्सो बेटा, आई ऑल्सो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास बच्चों। और मैं आपको पढ़ा रही थी रीडर में मैंने आपको सेकंड चैप्टर जो है प्राणायाम से रिलेटेड है, लेट्स डू प्राणायाम, कि आओ प्राणायाम करें, ठीक है, वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। और अगर किसी बच्चे को चैप्टर समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बताइए, आप मुझे बता दीजिए। अगर किसी बच्चे को चैप्टर समझ नहीं आया है तो मैं रिवाइज करवा दूंगी, और अगर समझ में आ गया है तो मुझे फटाफट से तो होमवर्क दिखा दीजिए, ताकि मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवा सकूं। एक बार मुझे कमेंट करके बताइए फटाफट से, हैव यू नीड ऑफ स्टडी अगेन द चैप्टर और नीड नॉट? पढ़ने की जरूरत है दोबारा से या जरूरत नहीं है? हाँ बिल्कुल, होमवर्क दिखाना है। यश मौर्य, वेरी गुड बेटा। किस्मत, किस्मत बेटा मैंने क्या बताया था? क्या बताया था बच्चे? वर्ड मीनिंग बताए थे ना मैंने। वर्ड मीनिंग कहाँ है? कल जो प्राणायाम चैप्टर मैंने पढ़ाया था उसके वर्ड मीनिंग बताए थे मैंने आपको सॉल्व करने। शिव कुमार, गगन गिठाला, तनु, ये कौन सा वर्ग दिखा रहे हो? आई टोल्ड यू वर्ड मीनिंग बेटा। यस्टरडे आई टोल्ड यू वर्ड मीनिंग्स ना, जो आपकी बुक में वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं वही बताए थे ना मैंने होमवर्क में। तो आपने वर्ड मीनिंग तो किए नहीं, आप मुझे कौन सा वर्ग दिखा रहे हैं? ग्रामर का वर्ग दिखा रहे हैं आप मुझे। अभी ग्रामर का टाइम नहीं हुआ है, ग्रामर का टाइम तो कल होगा। आज तो वेडनेसडे है, वेडनेसडे को तो हम बुक पढ़ते हैं ना। आज तो बुक का ही टर्न था बच्चों। आई थिंक कि आपको समझ में नहीं आया कल होमवर्क, है ना? होमवर्क समझ में नहीं आया क्या? है ना, इसीलिए गड़बड़ कर दी। कोई बात नहीं है बच्चों, होमवर्क में आपको वर्ड मीनिंग कल राइट करने थे और उन्हें लर्न करना था, प्लस आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना था, और प्राणायाम के जो पोस्चर इसमें बताए गए हैं वो आपको करके देखने थे, क्योंकि वो एम्प्टी स्टमक किए जाते हैं। इसलिए मैंने बोला था या तो मॉर्निंग में करना या फिर आफ्टरनून में, आपने जब भी लंच किया है ना, नून टाइम के बाद आपने जब भी लंच किया है नून में, उसके बाद में 4 आवर्स जब कंप्लीट हो चुके हों उसके बाद में आप करके देखना, है ना। तो जो आज का आपका होमवर्क मिस हो गया है, आप उस होमवर्क को नेक्स्ट टाइम आपको करना है, नहीं जैसे आज करना है आपको। चैप्टर बताओ दोबारा से, ठीक है कोई बात नहीं है, चैप्टर में दोबारा से समझा देती हूँ, अगर समझ में नहीं आया है तो फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार समझा देती हूँ वापस से। अपना जो चैप्टर सेकंड है, लेट्स लर्न प्राणायाम। लेट्स लर्न प्राणायाम।
देखिए, वैसे तो बिल्कुल इजी है, कुछ खास ऐसा नहीं है जो समझ में ना आए, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से बता देती हूँ। देखिए, पेज नंबर 9 सभी बच्चे ओपन कर लीजिए जिनके पास बुक्स हैं। लेट्स लर्न अबाउट प्राणायाम। आओ प्राणायाम के बारे में जानें एंड इट्स बेनिफिट्स, और इसके बेनिफिट्स भी जानें। शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। शिवम और नितिन दो बच्चे हैं, दोनों ही 5th क्लास में स्टडी करते हैं। One day they got up early। एक दिन दोनों सुबह जल्दी उठ जाते हैं। It was a pleasant morning। pleasant होता है सुहावना। जो ये जल्दी जिस दिन सुबह उठे वो सुबह बहुत ही सुहावनी थी, बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही अच्छा मौसम था। They went to a park for a morning walk। क्योंकि जल्दी उठ गए इसलिए दोनों ही मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर निकल जाते हैं। They saw many people। उन्होंने बहुत सारे लोगों को देखा। In the park। पार्क में, ज्यादातर शहरों में या जहां पर पार्क अवेलेबल होते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए लोग पार्क में ही जाते हैं। तो जब ये दोनों बच्चे मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में जाते हैं तो ऑलरेडी वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं। Some of them were running। कुछ लोग दौड़ रहे थे। On the track। पार्क के चारों तरफ एक ट्रैक बना हुआ होता है ना, उस वो ट्रैक बना हुआ होता है स्पेशली जैसे रनिंग के लिए, दौड़ने के लिए बना हुआ होता है। तो कुछ लोग दौड़ रहे थे जो ट्रैक बना हुआ था उस पर, है ना, ऐसे एक राउंड सा सर्किल में बना हुआ होता है, ठीक है। चिल्ड्रन वर प्लेइंग। वहां पर कुछ बच्चे खेल भी रहे थे। इन द मिडिल ऑफ द पार्क। मिडिल होता है बीच में, पार्क के बीच में। सम पीपल वर सिटिंग। कुछ लोग बैठे थे। एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेस। और अलग अलग पोजेस बना रहे थे। पोज मतलब होता है शरीर को कभी ऐसे कर रहे थे, कभी ऐसे कर रहे थे, कभी ऐसे कर रहे थे, मीन अलग अलग पोजेस कर रहे थे। शिवम वंडर्ड। शिवम को तो बड़ा अचंभा हुआ कि ये क्या कर रहे हैं। What they are doing। अरे ये क्या कर रहे हैं। Out of curiosity। क्यूरियोसिटी होता है जानने की इच्छा, ठीक है, जिसे जिज्ञासा बोला जाता है। तो अब उनको जानने की जल्दी हो गई कि ये कर क्या रहे हैं, हमें भी जानना है। Both the friends। दोनों दोस्त were near of them। दोनों दोस्त उनके पास में जाते हैं। There was a yoga teacher। वहां पर एक योगा टीचर थे। Who was giving। वो दे रहे थे इंस्ट्रक्शंस, निर्देश, ऐसे करो, है ना, हाथों को ऊपर करो, सांस को अंदर खींचो, पेट को अंदर खींचो, है ना, इस तरह से इंस्ट्रक्शंस टू अदर। तो योगा टीचर क्या कर रहे थे, इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। ही सेड। उन्होंने कहा, माय डियर फ्रेंड्स। योगा टीचर अपने सभी जो उनके पास में सीखने वाले लोग बैठे हुए थे उनसे कह रहे थे, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, लेट्स लर्न प्राणायाम। आओ मिलकर प्राणायाम सीखते हैं। इन टुडेज योगा क्लास। आज की योगा क्लास में हम प्राणायाम करना सीखते हैं। व्हाट इज प्राणायाम। somebody asked। somebody किसी ने, जो लोग बैठे हुए थे सीख रहे थे उनमें से किसी ने पूछा, ask me पूछना। व्हाट इज प्राणायाम, कि ये प्राणायाम क्या होता है। आप बच्चे भी जब इस चैप्टर को पढ़ रहे हो और बार बार प्राणायाम वर्ड आ रहा है तो आपने भी सोचा होगा कि ये प्राणायाम आखिर होता क्या है। तो देखो क्या होता है। प्राणायाम इज कंट्रोल एंड
हमारी जो सांस है उसको कंट्रोल करना, हमारी जो सांस है उसे कंट्रोल करना क्या है बच्चों? कंट्रोल करना और उसे एक्सटेंशन करना, यानी कि उससे कुछ अलग अलग एक्ट करना, उससे कुछ अलग एक्ट करना, है ना, वो क्या होता है? प्राणायाम होता है। जैसे हम हाथ पैरों से एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे ही जो हमारी ब्रेथ है, हमारी जो सांस है, उससे एक्सरसाइज, उसकी एक्सरसाइज करना। इसमें क्या होता है? ब्रीथ को कंट्रोल किया जाता है और कभी उसे रोका जाएगा, कभी उसे रिलीज किया जाएगा, कभी एक नोस्ट्रिल से लेना है, कभी जो है दूसरे नोस्ट्रिल से लेना है ना। इस तरह से उसके साथ अलग अलग एक्टिविटीज की जाती है। बाय प्रैक्टिसिंग इट, इसकी प्रैक्टिस करके वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीदिंग रेट। प्राणायाम करके हम लोग अपनी जो ब्रीदिंग रेट है, सांस लेने की जो हमारी गति है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। होता है ना, बहुत से लोगों को सांस की बीमारी होती है ना, उनका सांस उठने लगता है। तो प्राणायाम करके हमारी जो सांस है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो आपके घर में अगर ऐसे कोई पेशेंट है, आपके दादा दादी जिनको ये प्रॉब्लम है, उन्हें प्राणायाम करना चाहिए। और हम लोगों को क्यों करना चाहिए? जो हेल्दी है उनको भी करना चाहिए। क्यों? ताकि फ्यूचर में कभी हमारे साथ इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। रिड्यूस होता है घटाना। ब्रीदिंग रेट हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट। ब्रीदिंग रेट को कम करके बहुत सारे फायदे होते हैं। इट स्लोज डाउन हार्ट रेट। यहाँ पे बच्चों हार्ट की स्पेलिंग रॉन्ग है, HEART हार्ट होता है, यहाँ पर मिसप्रिंट है हार्ट रेट HEART। तो जिनके पास बुक्स है वो बच्चे हार्ट की स्पेलिंग को ठीक कर लो। हार्ट रेट जो होती है वो कम हो जाती है। रिड्यूस ब्लड प्रेशर, जो हमारा ब्लड प्रेशर है, सुना होगा ना आप लोगों ने, किसी का बीपी कम हो जाता है, किसी का बीपी हाई हो जाता है ना, बोलते हैं ना बीपी लो हो गया, बीपी हाई हो गया। तो ये जो बीपी हाई बीपी लो वाली प्रॉब्लम होती है वो भी खत्म हो जाती है। तो अगर किसी की मम्मा पापा दादा दादी चाचा चाची किसी को भी अगर बीपी वाली प्रॉब्लम है तो उन्हें भी प्राणायाम करना चाहिए। ठीक है। एंड रिलैक्स बॉडी एंड माइंड। जब हम प्राणायाम कर चुके होते हैं तो उससे हमारी बॉडी को रिलैक्स मिलता है। हमारी बॉडी जो है बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है, हमारा माइंड जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। प्राणायाम इंक्रीजेस आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जितनी हमारी उम्र है, ठीक है, आज का जो बीमारियां हैं, है ना, आज छोटी सी उम्र में ही बच्चों को बीमारियां होने लगती हैं, बड़ी उम्र में जाते जाते तो बहुत सारी बीमारियां शरीर में आ जाती हैं। किसी को टेंशन हो रहा है, किसी को बीपी हो रहा है, किसी का हार्ट रेट बढ़ रहा है ना, किसी का ब्रीदिंग जो रेट है वो बढ़ रहा है। तो ये सब जो है कंट्रोल हो जाते हैं, इसलिए हमारी जो लाइफ है वो भी बढ़ जाती है। प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। एम्प्टी स्टमक होता है खाली पेट। प्राणायाम हमेशा खाली पेट करना चाहिए। प्रीफरेबली इन द मॉर्निंग। अगर आप पूछें कि मैम मॉर्निंग में करें या इवनिंग में करें, तो सबसे अच्छा टाइम प्रेफर इसके लिए किया जाता है वो है मॉर्निंग। मॉर्निंग के टाइम में हमें जो प्राणायाम है वो करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रात भर सो करके हमारा जो पेट है वो बिल्कुल रिलैक्स होकर के, है ना, लंबा टाइम हो जाता है खाना खाए हुए, पेट बिल्कुल सुबह खाली रहता है। यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग। आप प्राणायाम अगर करना चाहें तो इवनिंग में भी कर सकते हैं, बट देयर शुड बी गैप। लेकिन गैप होना चाहिए, किसमें? 4 आवर्स का गैप होना चाहिए। आप
Shivam and Nitin got interested and joined the group after seeking permission from the yoga teacher. शिवम और नितिन को तो बड़ा मजा आया, इतना मजा आया उन्हें, ये इतना अच्छा लगा प्राणायाम के बारे में सुनकर के कि उन्होंने योगा जो टीचर थे उनकी परमिशन लेकर के इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। The teacher started listing the steps of pranayam. अब जो योगा टीचर हैं वो प्राणायाम के स्टेप बताते हैं, और प्राणायाम के क्या स्टेप बताते हैं? प्राणायाम के स्टेप बताते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सिट कामली, आराम से शांति पूर्वक बैठ जाओ और मैट, एक मैट लगाओ, उस पे आराम से बैठ जाओ एंड क्लोज योर आईज, और अपनी आंखों को बंद कर लो। सेकंड स्टेप में क्या करना है, पैरों को आगे फैलाना है और जो लेफ्ट एंकल है उसको उठाना है, राइट वाली थाई पर रखना है, राइट वाले एंकल को उठाना है, लेफ्ट वाली थाई पर रखना है, ठीक है। स्टेप नंबर 3, नाउ पुट राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई, दिस पोस्चर इज कॉल्ड पद्मासन। अब आपने दोनों एंकल्स को, राइट को लेफ्ट थाई पे और राइट को लेफ्ट थाई पे जब रख लिया है तो ये जो आसन क्रिएट हो गया, जिसको आप आलती पालती बोलते हो ना, आलती पालती लगा के बैठो, तो ये कौन सा बन गया, पद्मासन। क्या बन गया ये, पद्मासन। अब इस पोज में जब आप बैठ गए हो उसके बाद में आपको क्या करना है, पहले तो समझो, जब आप ये पोज करने लगोगे, इस पोज में बैठोगे तो शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होगी, दर्द होगा पैरों में, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, यू मे फाइंड, आपको लगेगा इट्स स्लाइटली डिफिकल्ट, थोड़ा सा मुश्किल, टू सिट इन दिस पोज, इस पोज में बैठना, बट डोंट वरी, चिंता मत करो, विद अ लिटिल प्रैक्टिस, थोड़ी सी प्रैक्टिस से ही यू विल लर्न इट, आपको ये बहुत अच्छे से आ जाएगा करना। अब स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, स्टेप नंबर 4 में हमें पूरक पोजीशन करनी है, और पूरक पोजीशन में मैंने आपको बताया था कि आपका जो राइट नोस्ट्रिल है, आपका जो राइट नोस्ट्रिल है, ये सामने आपको नोज में 2 होल्स दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों क्या है, नोस्ट्रिल, क्या बोलते हैं इनको, नोस्ट्रिल बोलते हैं, ठीक है। ये राइट नोस्ट्रिल और ये लेफ्ट नोस्ट्रिल, तो आपको क्या करना है, आपका जो राइट नोस्ट्रिल है इससे आपको राइट थंब से प्रेस कर लेना है, प्रेस कर लिया, और जो आपका लेफ्ट वाला नोस्ट्रिल है ये खुला रहेगा, इससे आपको ब्रेथ इन करना है, इसको तो बंद कर लो थंब से, और इससे ब्रेथ इन करो। कब तक करना है, तब तक आपको सांस अंदर खींचनी है जब तक कि आपके जो लंग्स हैं वो फुल ना भर जाए, कि इससे ज्यादा और अंदर नहीं ले सकते और ब्रीदिंग नहीं कर सकते हैं, तब तक आपको करना है। तो ये जो आप स्टेप कर रहे हैं, इस स्टेप को पूरक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पूरक। स्टेप नंबर 5 में आपको क्या करना है, ये जो आपने किया है, आपको 5 से 10 सेकंड के लिए, 5 to 10 सेकंड्स, अब वो जो आपने ब्रीदिंग किया है उस सांस को आपको 5 to 10 सेकंड्स के लिए अंदर ही रोक के रखना है, सांस को रोक लेना है वहीं के वहीं, और फिर क्या करना है, द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ, आपने जो ये सांस को रोक लिया है, भाई ये ऐसे रखा, इस वाले नोस्ट्रिल से सांस अंदर लिया, ले लिया, भर लिया अंदर, भरने के बाद इसको बंद कर लो, बंद कर लिया ऐसे, फिर आपको ये तब तक रोकना है जब तक कि आप रोक सकते हो, ठीक है, रोक लिया। इस तरह से जब आप सांस को अंदर रोक के रखोगे तो इस पोजीशन को कहते हैं कुंभक। क्या कहते हैं, कुंभक। 6 नंबर स्टेप में क्या करना है, अब ब्रेथ को रिलीव
देन ब्रेथ आउट स्लोली, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है। और जब आप सांस को बाहर छोड़ोगे तो ये वाली पोजीशन क्या कहलाएगी? रेचक। क्या कहलाएगी? रेचक। ठीक है, अब आपको बार बार यही स्टेप करना है। राइट को बंद करो, लेफ्ट से ब्रेथ इन करो, लॉक कर दो, फिर इसे धीरे धीरे रिलीज करो। ठीक है, फिर इस वाले को तो इसको बंद करो, इसको खुला रखो, इससे ब्रेथ इन करो। अभी तो लेफ्ट से ब्रेथ इन किया था, अब राइट वाले से ब्रेथ इन करो, लेफ्ट को बंद कर लो, लॉक करो, फिर इसको रिलीज करो। ठीक है, तो ये होता है बच्चों, आप ये वाला ये जो सर्किल है बार बार करने का, ये क्या कहलाएगा? सॉरी, ये कितनी बार कर सकते हैं आप? इसे आप कम से कम 5 राउंड, और जब आपको आदत हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा आप 15 to 20 राउंड्स कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या करना है? पहले पूरक, फिर कुंभक, देन रेचक। पूरक, कुंभक, रेचक, पूरक, कुंभक और रेचक। ठीक है, आगे समझ में? चलिए, तो बच्चों इसके साथ ही अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। शिवम एंड नितिन वर हैप्पी टू हैव लर्न प्राणायाम। तो शिवम और नितिन जो है बहुत ही खुश हुए प्राणायाम सीख के। दे थैंक द योगा टीचर, उन्होंने योगा टीचर को बहुत बहुत थैंक यू कहा। एंड डिसाइडेड टू कम टू द पार्क, और तय किया कि डेली वो पार्क में आएंगे एंड अटेंड द योगा क्लास डेली, और साथ में ही योगा क्लास को डेली अटेंड करेंगे। अब आया बच्चों समझ में? अब आ गया सभी को समझ में? एक बार फटाफट से हम इंप्रेशन देके बताएंगे कि समझ में आया है सभी को या नहीं। यस, प्रियांशु यादव, ओके बेटा। चलिए, सभी बच्चों को समझ में आ गया है, सभी का थंब इंप्रेशन आ गया है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन आंसर्स। ओके बच्चों, चलिए, सो बी रेडी फॉर दैट। चलिए, नीचे से करवा दो। क्वेश्चन फर्स्ट लिखेंगे, प्राणायाम should be done। प्राणायाम किया जाना चाहिए। कब किया जाना चाहिए? मैं देती हूं आपको ऑप्शन, आपको पहचानना है, आपको ऑप्शन सही जो है उसको चुनना है। ड्यूरिंग मील्स, ड्यूरिंग मील का मतलब है जब आप खाना खा रहे हो उस टाइम, आप खाना खा रहे हो उस टाइम करना चाहिए। बिफोर मील, खाना खाने से पहले करना चाहिए। आफ्टर मील, खाना खाने के बाद करना चाहिए। डी ऑप्शन, एनी टाइम या किसी भी टाइम कर लो। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? प्राणायाम शुड बी डन, प्राणायाम किया जाना चाहिए ड्यूरिंग मील, खाना खाते टाइम, बिफोर मील, खाना खाने से पहले, आफ्टर मील, खाना खाने के बाद, या एनी टाइम या किसी भी टाइम आप प्राणायाम कर सकते हो। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि प्राणायाम किस टाइम किया जाना चाहिए? जब हमारा स्टमक एम्प्टी हो। ठीक है, यानी कि हमें खाना कंप्लीट किए हुए 4 आवर हो चुके हों, तब हमें प्राणायाम करना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, आफ्टर मील। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, while practicing pranayam we should sit in। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमें बैठना चाहिए। कौन से आसन में, कौन से आसन में बैठना चाहिए? हाल आसन, हाल आसन में बैठना चाहिए। बी, पद्मासन में बैठना चाहिए। सी, चक्रासन में बैठना चाहिए। डी, नन ऑफ दीज, तीनों में से किसी में भी नहीं बैठना चाहिए। तो कौन से आसन में बैठना चाहिए बच्चों, फटाफट से बता दीजिए। हालासन में बैठना चाहिए, पद्मासन में बैठना चाहिए, चक्रासन में, या नन ऑफ दीज? कौन से आसन में बैठना चाहिए? पद्मासन में। ठीक है बच्चों, चलिए। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज आपको होमवर्क में क्या करना है, चैप्टर सेकंड को अच्छे से रीड करना है। जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं प्राणायाम के, आपको भी वो फॉलो करके देखने हैं, ठीक है? और जो वर्ड मीनिंग आप कल नहीं कर पाए थे वो आज आपको होमवर्क में कर लेने हैं। साथ में ही ये जो 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं इन्हें राइट कर लेना, लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।